हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत मूल सुधारवादी नारीवाद का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। मूल का तात्पर्य होता है जड़ में या बेसिक या सामान्य जीवन के मूलभूत आवश्यकता, स्थिति, योग्यता, क्षमता इत्यादि से संबंधित गतिविधियाँ, यानी मूल सुधारवादी का मतलब होता है उनके स्थिति में, उनके व्यवहार में, उनके क्रियाकलाप में, उनके स्थिति में, उनके आवश्यकता इत्यादि में सुधार करना। नारीवाद का तात्पर्य होता है कि स्त्रियों से संबंधित विचारधारा, यानी मूल सुधारवादी नारीवाद का तात्पर्य यह है कि महिलाओं के मूल से या महिलाओं की मूल से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों में सुधार की विचारधारा को प्रवाहित करना, महिलाओं के जड़ से संबंधित समस्याओं का समाधान करते हुए उनके अच्छी स्थिति या अच्छे गुण या अच्छे व्यवहार के लिए प्रयास करना, परिस्थिति निर्माण करना, प्रोत्साहन देना, क्या कहलाता है? मूल सुधारवादी नारीवाद कहलाता है। आइए इन्हीं सब बातों को हम लोग थोड़ा व्यवस्थित होकर के डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसा हमने बताया, मूल का मतलब होता है जड़ में या उनकी मूलभूत आवश्यकता से संबंधित चीज़ें में सुधार करने हेतु महिलाओं के प्रति विचारधारा। अब रह गई नारीवाद का मतलब होता है नारी कल्याण हेतु, स्त्री की भलाई हेतु। भलाई का तात्पर्य ये नहीं होता कि महिला का भला करने में पुरुष का अनर्थ कर दिया जाए, ऐसा नहीं। महिलाओं की भलाई यानी नारी कल्याण की विचारधारा को समाज में प्रवाहित करना या व्यवहार, क्रियाकलाप और कानून इत्यादि को स्थापित करने संबंधी बातें भी शामिल होती हैं। वैसे वाद का मतलब ही होता है विचारधारा। महिलाओं के कल्याण हेतु जो विचारधाराएं चलाई जाएं या समाज में शिक्षा, व्यवहार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लोगों के सामान्य दिनचर्या इत्यादि में जो प्रभावित की जाए, विचारधारा को अपनाई जाए, वही नारीवाद कहलाता है। परंतु व्यापक अर्थ में अगर देखा जाए तो उस विचार का कोई अर्थ नहीं जिसका कोई कर्म नहीं, जिसका कोई प्रमाण नहीं, जिस विचारधारा को कोई मानने वाला नहीं, फिर उस विचारधारा का कोई मतलब नहीं। इसीलिए मैंने नारी के कल्याण की विचारधारा के अंतर्गत व्यवहार, क्रिया और कानून को भी शामिल किया है, क्योंकि जब तक लोकतंत्र में कोई विचारधारा नहीं होगी, जब तक कोई व्यवहार नहीं होगा, तब तक वह वास्तविक रूप से धरातल पर नहीं उतारा जा सकता। इसलिए महिलाओं के मूल में यानी बेसिक में जो भी बेसिक स्थिति को, महिलाओं की मूल स्थिति को सुधारने हेतु, नारी कल्याण हेतु जो विचारधारा, जो कानून, जो व्यवहार इत्यादि अपनाए जाते हैं, वही मूल सुधारवादी नारीवाद कहलाता है। अगर आप देखें कि थोड़ा सा और व्यवस्थित होकर के महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु, सर्वांगीण विकास का मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, जो भी आप कह लीजिए, सांस्कृतिक, जो भी कह लीजिए, सभी प्रकार की होता है। यानी महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु मूल या मुख्य बाधाओं को दूर करने हेतु, बाधाओं को दूर करके स्वस्थ विकास एवं स्वस्थ परिस्थिति का निर्माण करने संबंधी जो विचारधारा होती है, वही मूल सुधारवादी नारीवाद कहलाती है। फिर से इसको देखिए, महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु मूल में या मुख्य में जो मूल या मुख्य बाधाओं को दूर करते हुए उनके स्वस्थ विकास, स्वस्थ परिस्थिति का निर्माण करने हेतु जो विचारधाराएं समाज में फैलाई जाती हैं या उत्पन्न की जाती हैं, उसी को कहते हैं मूल सुधारवादी नारीवाद। वास्तव में जो है, उनके मूल में अनेक बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर कीजिए और उनके विकास हेतु, स्वस्थ विकास हेतु परिस्थिति का निर्माण कीजिए, तब उसको क्या कहा जाए? मूल सुधारवादी नारीवाद कहलाता है। वास्तव में अगर कहा जाए, जब डॉक्टर किसी रोग की दवा करता है तो रोग को घटाता भी है, साथ में वह स्वास्थ्य को सुधारने हेतु या उसके शरीर में ऊर्जा के संचार हेतु भी दवाई चलाता है, टॉनिक चलाता है। उसी तरह से मूल सुधारवादी नारीवाद का तात्पर्य है कि महिलाओं से संबंधित समस्याओं को समाप्त कीजिए, घटाइए और उनके विकास हेतु परिस्थितियों को जन्म दीजिए, परिस्थितियों को आगे बढ़ाइए, तो उसे भी मूल सुधारवादी नारीवाद कहा जाता है।
उसे भी क्या कहा जाता है, मूल सुधारवादी नारीवाद कहा जाता है। अगर समस्याएं कौन कौन सी उसको देखते हैं, जैसे प्राचीन ज़माने में बहुपत्नी विवाह था। ये तो भगवान रामचंद्र जी की कृपा के फलस्वरूप एक पत्नी वाला स्थिति आया। फिर भी अनैतिक लोग, अनैतिक पुरुष जो लोग होते हैं, उनके यहाँ ये समस्याएं देखने को मिलती। बहुपत्नी, दहेज की तो स्थिति आप समझ ही रहे हैं। शिक्षा में भी भेदभाव, लड़के पहले पढ़ें बाद में लड़कियां पढ़ें, ऐसे आज भी स्थिति में देखा जाता है। ये भी एक प्रकार की मूल समस्या है। समानता, स्त्री पुरुष समान है, ये बहुत कम शिक्षित परिवार में मिलता है। शिक्षित परिवार तो बहुत हैं, लेकिन उस परिवार में भी बहुत कम मिलता है जहाँ पे लड़के लड़कियों का समान अधिकार प्राप्त हो या समान मान करके निर्णय लेने की बात सुनिश्चित हो। ये भी एक प्रकार से विवाह विच्छेद, इसमें तलाक की सीमा बहुत बढ़ती चढ़ती जा रही है। पाश्चात्य संस्कृति में विवाह विच्छेद एक भयानक समस्या है। भारत के लोग कहते हैं कि भारतीय संस्कृति अच्छी है, लेकिन वो विदेशी संस्कृति रात दिन अपनाए जा रहे हैं। तो यह भी एक प्रकार से विवाह विच्छेद की समस्या बहुत गंभीर रूप से जो हाईटेक सिटी है वहाँ देखने को मिलेगी। दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ पर तो बहुत भयानक रूप से विवाह विच्छेद यानी तलाक की स्थिति देखनी, ये भी एक प्रकार की मूल समस्या है। भ्रूण हत्या तो आप समझ ही रहे हैं, लड़की है तो गर्भ में ही मार डालो। महिलाओं का शोषण, सर्विस में शोषण, समाज में शोषण, रिश्तेदारी में शोषण, ये सब भी देखने को मिलता है। असम्मान, स्थिति है कि महिलाएं सबसे ज़्यादा सेवक का काम करती हैं, सेवा का काम करती है, चाहे माँ के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे बहन के रूप में, महिलाएं ज़्यादा सेवक का काम करती हैं। उस सेवक में जितना सम्मान होना चाहिए उतना भी नहीं है। और धन की भी बड़ी विचित्र समस्या है, क्योंकि महिलाओं को अधिकार बहुत से मिले हैं, लेकिन अभी कागजी स्तर पर देखा जाए तो पुरुष का ही सब वर्चस्व है, चाहे वो ज़मीन से संबंधित मामले हों, चाहे अन्य संपत्तियों से संबंधित मामले हों। महिलाओं को खूब लक्ष्मी का अवतार बताया जाता है भारतीय संस्कृति में। रामचंद्र जी के ज़माने में ऐसा नहीं था, द्वापर में भी ऐसा नहीं था। कलयुग में ये जो पुरुष समाज है, ये वर्चस्व या भारतीय संस्कृति का स्वस्थ विकास के जगह वर्चस्व का विकास कुछ वर्गों द्वारा कर दिया गया, जिसके वजह से राजतंत्र को सपोर्ट मिलने के कारण से महिलाओं को आर्थिक अधिकारों में, धन के अधिकारों में बहुत कम स्थान मिला है। बात से तो बहुत कुछ मिला है, लेकिन अगर वह पूर्वाग्रह की महिलाएं कम दिमाग की होती हैं, शरारती होती हैं, ये सब बातें हैं। उसी तरह से प्रताड़ना आप जानते ही हैं, मानसिक रूप से उलाहना देना या उल्टा सीधा बोलना। न्याय प्रणाली की बात करें तो न्याय भी महिलाओं के लिए एक समस्या बन चुकी है। अभी अभी हाल में निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है, 6-7 महीना पहले की बात है, उसने कहा है कि कोई भी पुरुष जो है अगर वह गर्लफ्रेंड है तो अपनी पत्नी के साथ रख सकता है। एक तरफ तो एक पत्नी को अच्छा माना जाता है, दूसरी तरफ न्याय प्रक्रिया ही उसके प्रति गड़बड़ कर दी गई है। उसी तरह से सती प्रथा जो प्राचीन समय में बहुत ज़्यादा समस्या थी, विधवा विवाह की समस्या भी प्राचीन समय में ज़्यादा रही, अब तो भगवान के दया से सब समाप्त हो गया है। फिर भी ये सब महिलाओं के रोज़मर्रा जीवन के, दैनिक जीवन के विभिन्न स्वरूपों में समस्याएं देखने को मिलती हैं। मूल रूप से इसलिए कहा जा रहा है कि ये समस्याएं इनके जीवन के, व्यक्तित्व के विकास में बाधा बनती है। अगर हम बात करें कि इन मुख्य बाधाओं को दूर करना भी एक प्रकार से मूल सुधारवादी विचारधारा है। इन समस्याओं को दूर करना और स्वस्थ विकास एवं परिस्थिति का निर्माण करना क्या कहलाता है, मूल सुधारवादी। अब तो देखते हैं कि इनमें कैसी स्वस्थ परिस्थिति का निर्माण किया जाए कि इनके स्थिति में सुधार हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो महिलाओं की आर्थिक स्थिति, यानी महिलाओं को आर्थिक अधिकार प्राप्त हो। पुरुष सर्विस करे तो उसकी आधी सैलरी महिलाओं को आए, महिला सर्विस करे तो आधी सैलरी पुरुष को आए, या संविधान में, लोकसभा में ये सब व्यवस्था की जाए कि 50-50% महिला पुरुष रहेंगे। परंतु बड़े अचरज की बात है, अभी हाल में ही घटना हुई थी जो है कि मणिपुर की, उसमें जो महिलाएं थीं वो अभी नारियों के सम्मान के लिए नहीं बोल रही थी, बल्कि वो अपना पार्टी देख रही थी। महिलाओं के मूल भावनाओं से ही छेड़छाड़ महिला कर रही हैं। इसलिए महिलाएं अभी जागरूक होना उनको सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से बहुत ज़रूरी है, अभी बहुत पीछे। कुल मिलाकर अगर हम बात करें, आर्थिक अधिकार मिलना चाहिए। समाज में या परिवार में जो भी निर्णय हो उसमें भी उनके संबंध, उनके पद स्थिति के अनुसार उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करने संबंधी गतिविधियों में भी सुधार करना है। न्यायिक की मैंने बात बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने क्या किया। न्यायिक स्तर पर भी उनके सुधार और जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि न्याय जितना ही देरी से होता है उतना ही समस्या जटिल हो जाती है, चाहे पुरुष की हो चाहे महिला की हो। उसी तरह से अगर बात करें हम भारत की, तो भारत के न्यायाधीश ये लोग जानते हैं कि समस्या
न्याय देर से देने में समस्या उत्पन्न होती है, फिर भी विदेशों की भांति जल्दी न्याय व्यवस्था के लिए कोई सुधार नहीं किया, ना ही नेताओं ने ही उनके लिए ऐसा प्रेस किया। इस प्रकार से अगर देखें तो न्यायिक व्यवस्था में भी काफ़ी सुधार करना है, राजनैतिक अधिकार मिलना चाहिए। उसी तरह से मूल्य की स्थापना, महिलाओं का अगर इतिहास उठा के देखें, पुराण उठा के देखें, तो महिलाओं ने भी समाज में बहुत सारे सुधार, बहुत सारे राज्य का संचालन किया है, सेना का भी संचालन किया है। उस तरह से महिलाओं का जो मूल्य है वो किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं रहा। ये अलग बात है कि किसकी संख्या ज़्यादा थी, किसकी कम थी, परंतु अगर देखा जाए अवसर मिला है तो इतिहास में वर्तमान परिस्थिति में भी महिलाओं का मूल्य किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं। तो इनके मूल्य और महत्व की स्थापना संबंधी विचारधाराएँ, निबंध, साहित्य, विषय इत्यादि को सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो इसमें सुधार होगा। सांस्कृतिक सुधार का तात्पर्य यह है कि महिलाओं का कार्यक्षेत्र सिर्फ घर ही न रहे। संस्कृति का तात्पर्य होता है खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, त्यौहार, व्रत, मान्यता इत्यादि सभी समाज से संबंधित संस्कारों से संबंधित गतिविधियां सभी शामिल होती है, उसे संस्कृति कहते हैं। तो संस्कृति का तात्पर्य यह नहीं होता है कि यह कार्य सिर्फ परिवार स्तर तक ही सीमित हो, बल्कि यह समाज को भी एक संस्कृति की आवश्यकता है जिसमें पवित्र व्यवहार, पवित्र भावना, पवित्र कर्म हो। ऐसे संबंध भी विचारधाराओं में सुधार करेंगे और महिलाओं की सहभागिता, हर क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता को भी सुनिश्चित किया जाए, तब जाकर के इनकी स्थिति में सुधार होगा। इसलिए हम संक्षेप में कह सकते हैं कि महिलाओं के मूल में या मुख्य जो बाधाएं हैं उसे कम करना और उनके आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक, राजनैतिक मूल्य स्थापन, सांस्कृतिक सुधार और सहभागिता इत्यादि में सुधार करना या इसको बढ़ावा देना क्या कहलाता है? मूल सुधारवादी नारीवाद कहलाता है। अगर इस क्षेत्र में अगर हम उदाहरण देखें तो अनेकों ऐसे उदाहरण पड़े हैं जिसके माध्यम से हम अपने आप को इस बात पे सुनिश्चित कर सकते हैं कि महिलाओं के सुधार हेतु मूल समस्याओं को दूर करते हुए उनको समाज में व्यवस्थित, कानूनी, सामाजिक, राजनीतिक अधिकार दिलाने में अनेक लोगों, महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। अगर हम बात करें ईश्वरचंद्र विद्यासागर की बात करें तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप समाज में प्रारंभ होता है। उसी तरह से राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप सती प्रथा का अंत होता है। मुंशी प्रेमचंद जी के फलस्वरूप बाल विवाह और विधवा विवाह, यानी बाल विवाह पर रोक और विधवा विवाह को सही ठहराए जाने से संबंधित विचारधाराएं काफ़ी मिलती जुलती हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें तो समाज में बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने अपना योगदान महिलाओं से संबंधित समस्याओं को घटाने में और उनके विकास के अवसर उपलब्ध कराने में दिन रात अथक प्रयास किया गया। उसी तरह से महिलाओं के ऊपर जो ये है नशा वाला, गांधी जी ने भी इस पर बड़ा कार्य किया था कि पुरुष जो है नशा करते हुए महिलाओं के शोषण, अत्याचार इत्यादि को बढ़ावा देते थे, इसलिए गांधी जी भी नशा का बहुत ज़्यादा विरोध कराए ताकि भारत में या समाज में एक स्वस्थ समाज, महिलाओं के प्रति एक स्वस्थ पुरुष मानसिकता को विकसित किया जा सके। और भी अगर स्पष्ट आप समझें तो समाज में जब भी नशा हुई है तब महिलाओं का शोषण हुआ है, उपभोग की वस्तु बनी है और उनका जो है काफ़ी अनेक ढंग से प्रताड़ना मिली है। इसलिए स्वस्थ समाज के लिए नशा नहीं होना चाहिए और ताकि महिला को अपनी मूलभूत इच्छा और आवश्यकता घर में ही पूरा हो सके, क्योंकि नशा निर्लज्जता को जन्म देती है। निर्लज्ज पुरुष महिलाओं के ऊपर अनेक अत्याचारों को उत्पन्न करता है। इसलिए गांधी जी ने भी अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से भी महिलाओं की स्थिति और सम्मान के लिए नशा को समाप्त करने का भी प्रयास किया और साथ में ही इनके प्रति विचारधाराओं को एक स्वस्थ दृष्टिकोण से परिभाषित करते हुए स्वस्थ समाज और राम राज्य की स्थापना की बात गांधी जी ने भी किया था। इस प्रकार से अगर हम देखें तो मूल सुधारवादी नारीवाद का मतलब यही है, सीधा महिलाओं के मूल में से संबंधित अनेक समस्याओं को समाप्त कीजिए और उनके प्रति स्वस्थ विचारधारा, स्वस्थ व्यवहार, स्वस्थ क्रिया इत्यादि की स्थापना कीजिए। यही क्या है? मूल सुधारवादी नारीवाद है, जिसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इसमें मैंने सामान्य शाब्दिक अर्थ भी लिया है और व्यापक भी अर्थ लिया है और संक्षेप में महिलाओं से संबंधित समस्याओं को घटाइए, उनके स्वस्थ विकास हेतु अवसर उपलब्ध कराइए। यही मूल सुधारवादी नारीवाद है। इसको भी मैंने स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा भी ध्यान दिए होंगे तो आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हरिओम।